अब्बास हफीज हूं। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो नरेंद्र मोदी जी का यह कहना था कि वो चाहते हैं कि पत्रकारिता और स्वतंत्र रूप से हो सके, प्रेस की स्वतंत्रता और मजबूत हो सके। लेकिन आप अगर आज देखेंगे तो उसके पूरा का पूरा उल्टा हो रहा है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि उनकी सरकार की वो चाहते हैं कि आलोचना हो, आलोचना से सरकार और अच्छे काम करती है। लेकिन आज जो भी आलोचना करता है, जो भी गलत नीतियों को सामने लाता है मोदी सरकार की, उस पर कार्रवाई क्यों होती है, लोगों का सवाल है। आज सुबह सुबह जब लोग जागे तो एक खबर बहुत ज्यादा वायरल थी। वो क्या थी कि दैनिक भास्कर जो सबसे बड़ा अखबार है हिंदी का, उसके अलग अलग कार्यालयों पे अलग अलग शहरों में कार्रवाई चल रही है छापेमारी की। कौन कर रहा था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भोपाल में हो रही थी छापेमारी की कार्रवाई, जयपुर में रेड्स पड़ रही थी, नोएडा में रेड्स पड़ रही थी, गुजरात में अहमदाबाद में रेड्स पड़ रही थी और भी कुछ जगह के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी। लोगों को ये दिन ये बोलना याद आ गया कि मोदी जी ने तो ये कहा था, लेकिन हो क्या रहा है? क्योंकि हर एक जानता है कि दैनिक भास्कर कुछ समय से काफी ज्यादा मोदी सरकार की गलत नीतियों को सामने रख रहा है, जनता की उनकी आलोचना हो रही है। और वो सब लोग जानते थे, बच्चा भी जो समझदार है, कि भाई जो भी आलोचना करता है, जो भी इनकी नीतियों को एक्सपोज करता है, गलत नीतियों को, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। दैनिक भास्कर पर भी हो सकती है। लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि एक और खबर आई कि जो भारत समाचार है, जो योगी सरकार की आंखों में आंखें डालकर अपनी पत्रकारिता उत्तर प्रदेश में करने के लिए मशहूर है, उसके भी कार्यालय पर और उसके भी पत्रकारों के घरों पर कार्रवाई शुरू हो गई इनकम टैक्स की छापेमारी की। अब यह बात बिल्कुल समझ से बाहर भी है और कोई समझदार समझ भी सकता है कि वो संस्थान जो मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, जो मोदी सरकार की गलत नीतियों को एक्सपोज करते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, ये उन्हीं के साथ क्यों होता है? ये आज नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। आज हाइप मिली हुई है, लोग जान रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार की मोडस ऑपरेंडी जो है वो इस तरह की बनी हुई है 2016-17 से। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और गोदी मीडिया को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक बहुत बड़े मुद्दे को गोदी मीडिया दबाने का काम कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़ चुका है। लेकिन आपको कुछ चीज थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं कि जो निंदनीय कार्रवाइयां आज दैनिक भास्कर और भारत समाचार के कार्यालयों पर हुई हैं, वो और भी हो चुकी हैं अभी कुछ वक्त पहले ही। सबसे पहले तो एनडीटीवी इनके निशाने पे है। एनडीटीवी क्योंकि सच दिखाता है, एनडीटीवी बताता है कि किस तरह से गलत नीतियां हैं ये मोदी सरकार की। ये पहले भी करते थे मनमोहन सिंह सरकार की, पर उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाइयां पहले नहीं हुई थी। मोदी सरकार अपनी आलोचना नहीं झेल सकते, इनके लिए चुनाव सबसे ऊपर है। इसलिए पत्रकारिता को भी अगर ये खत्म करने की कोशिशें करें तो कोई नई बात नहीं होगी। द वायर ने लिखा था जब एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय के घर सीबीआई का छापा पड़ा था। ये खबर 2018 की है गालिबन। वायर की न्यूज़ है, एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय के घर सीबीआई का छापा। ये छापा गया था 2019-21 फरवरी। अब ये तो सीबीआई ने छापा मारा था प्रणय रॉय साहब के घर के ऊपर। उसके बाद एक और बात छपी थी और वो ये थी कि एक और 21 अगस्त 2019 को 6 महीने बाद एनडीटीवी पर सीबीआई ने एक और एफआईआर दर्ज की। ये बीबीसी न्यूज़ ने छापा था। पहला सीबीआई के उसमें, दूसरा कुछ नियमों का उल्लंघन का आरोप लगा के उनके ऊपर कार्रवाइयां शुरू की गई थी ताकि किसी तरह से आवाज़ दब सके और चुनाव में नुकसान नहीं हो, क्योंकि इसके फौरन बाद जो थे वो कहीं ना कहीं के चुनाव होंगे। अब ये एनडीटीवी ही अकेला नहीं है, यहाँ तक कि शायद इनके पासपोर्ट भी ले लिए गए थे। अभी कुछ दिन पहले HW न्यूज़ जो एक यूट्यूब चैनल है और बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखता है, उसके ऊपर भी, क्योंकि वो मोदी सरकार के बारे में बहुत सी नीतियां गलत जो है उनकी उसको बताता है, आलोचना में होता है, तो ये वायर ने छापा था सितंबर 22, 2020। HW न्यूज़ के कार्यालय के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई हुई पिछले हफ्ते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए, और कोई भी ऑफिशियल रीज़न अभी तक नहीं दिया है। आप सोच सकते हैं, क्योंकि HW न्यूज़ इनके खिलाफ बोल रहा था, तो उसके ठिकानों पर कार्रवाई करी फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और कोई ऑफिशियल रीजन नहीं दिया। ये वायर का दावा था, ये वायर ने लिखा था। scroll.com ने भी लिखा था कि आईटी डिपार्टमेंट ने HW न्यूज़ नेटवर्क के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई की, मोबाइल जब्त कर लिए, लैपटॉप जब्त कर लिए। तो ये मुंबई के अंदर हुआ था। ये आप सोच सकते हैं कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसका क्या हाशिर होगा। क्या यही प्रेस की आज़ादी है? क्या यही स्वतंत्रता है पत्रकारिता की? क्या इसी से हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत किया जाएगा? ये आपके ऊपर है। और फिर एक और चैनल है यूट्यूब का, न्यूज़ क्लिक भी वायर ने लिखा था। ये बात है 9 फरवरी 2021 की, पिछले साल की, कोरोना वायरस के लॉकडाउन से 1 महीना पहले की, कि ईडी ने रेड्स मारे न्यूज़ क्लिक के ऑफिस पे
और जो उनके कर्मचारी हैं उनके घरों के ऊपर। तो ये भी कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि न्यूज़ क्लिक लिख रहा था मोदी सरकार के खिलाफ, तो उनके ऊपर भी कार्रवाइयां चल रही थी। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं कैसे आईटी, ईडी, सीबीआई पत्रकारिता में जो बोलेगा उसके खिलाफ इस्तेमाल की गई हैं। क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? ये आपको सोचना है। तो आपको बता दिया मैंने एचडब्ल्यू के खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयां हुई, एनडीटीवी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयां हुई, और साथ के साथ न्यूज़ क्लिक के खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयां हुई, जो चैनल्स मशहूर हैं मोदी सरकार की गलत नीतियों को एक्सपोज करने में। आज हालत ये हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बदनामी हो रही है। जब से दैनिक भास्कर के कार्यालयों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है कि अल जजीरा ने लिखा है, अल जजीरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस है, उसने लिखा है अंग्रेजी में, जिसका हिंदी अनुवाद है कि भारत की टैक्स जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मीडिया कंपनी के छापेमारी की है जो मोदी सरकार को लेकर आलोचक थे, जो मोदी सरकार के आलोचक हैं। ऐसी मीडिया कंपनी के ऊपर छापेमारी की कार्यवाही की है भारत की टैक्स अथॉरिटीज़ ने। अब इसके साथ साथ इससे पहले ये भी हुआ, मैंने आपको बताया एनडीटीवी के ऊपर जो कार्रवाइयाँ की, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अमर उजाला ने छापा, एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। ये बात है 16 फरवरी 2021 की। तो ये यहाँ पर तो आपको कुछ समझ में आता है कि द्वेषपूर्ण क्या है, वेंडिटा क्या है। उसके साथ साथ द वायर सबसे मशहूर है, जिसने पेगासस को भी ब्रेक किया यहाँ पूरा का पूरा। उसके ऊपर भी आपको याद होगा कि जय शाह, अमित शाह जी के बेटे की स्टोरी करने के ऊपर जो उनकी रातों रात संपत्ति बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया, उसके ऊपर डिफेमेशन का केस किया गया था और उनको अहमदाबाद बुलाया गया था कोर्ट के अंदर, लेकिन खुद नहीं पहुंचे थे। ये द वायर ने खुद लिखा था 21 फरवरी 2019 को, द वायर के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस में कोर्ट नहीं पहुंचे जय शाह के वकील। अब यहां पर यही नहीं है कि सिर्फ पत्रकारिता की जो मीडिया हाउसेज हैं उन्हीं के ऊपर कार्रवाइयां हुई। आपने देखा कितने सारे पत्रकारों के ऊपर कार्रवाइयां हुई, कितने सारे पत्रकारों को जेल में डाला गया है। सिद्दीक कप्पन हाथरस के मामले को कवर करने के लिए केरल से आए थे, उनको पकड़ा हुआ, जेल में डाला हुआ यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने, अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया है। अमानवीय व्यवहार के आरोप लगते हैं लेकिन नहीं छोड़ा गया है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। दानिश सिद्दीकी वो रॉयटर्स का मशहूर फोटोग्राफर, जिनको लेकर दुनिया भर ने निंदा करी है तालिबान के, उनको एक झड़प के अंदर मारे जाने के ऊपर, कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपने कंडोलेंस भेजा है कि हमें अफसोस है इस चीज़ का, दानिश सिद्दीकी पत्रकार की मृत्यु का। वहाँ पर तालिबान ने कहा है कि हमें नहीं मालूम कि इनकी हत्या कैसे हो गई, लेकिन हमें अफसोस है। यहाँ तक कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाइडेन सरकार ने अमेरिका में निंदा करी है इसकी कि ये गलत हुआ है जो भी हुआ है, अलग अलग जगह हुआ है। लेकिन क्योंकि वो शमशान घाट का तस्वीर खींची थी, दानिश सिद्दीकी ने एरियल व्यू लिया था जिसके अंदर एक्सपोज हो गई थी मोदी सरकार लाशें छुपाने के मामले में, तो अभी तक न नरेंद्र मोदी जी ने निंदा करी, ना मोदी सरकार ने उसके ऊपर अपने कंडोलेंस दिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये कहाँ पर खड़े हैं आज। जो आपकी निंदा करेगा, जो आलोचक होगा आपका, आप उसके लिए इस तरह से व्यवहार करेंगे, ये बहुत दुखद है, क्योंकि आप लोकतंत्र में हैं, तानाशाही में नहीं है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हम तानाशाही में आ गए हैं क्या। जिसको भी लगता है कि यहाँ सब कुछ सही है तो वो एक बार जरूर जाए नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया में 3 दिन रहकर आए, उसको समझ में आ जाएगा कि तानाशाही क्या होती है और यहाँ पर किस तरह से एक घोषित आपातकाल जैसी फील आती है। तो ये आपके ऊपर है, आपके समझने के ऊपर है कि अब भी आप अगर नहीं समझे तो शायद बहुत बड़े नुकसान की तरफ लोकतंत्र जाता रहेगा और आप बैठे रहेंगे। यहाँ गोदी मीडिया को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार, मोदी सरकार की तरफ से, कि वो आज हर चीज को छुपाने में लगी हुई है। यहाँ तक के पेगासस जासूसी मामले के अंदर फ्रांस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जांच शुरू कर दी है। अमेरिका की सरकार ने निंदा की है उसकी, और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, मोदी सरकार क्या कह रही है कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ये तो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है हमें बदनाम करने के लिए। ये इस तरह से हम सही करेंगे, इस तरह से चीज़ों को सही करेंगे, इस तरह से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, ये आपके ऊपर है, आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाना भी आपका काम है और लोकतंत्र को बचाना भी आपका काम है।